तो फिलहाल तस्वीरें ये देख रहे हैं आप इस समय जिला यमुनानगर के छछरौली छछरौली की अनाज मंडी से। और आपको बता दें कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने छछरौली को जो है उपमंडल किया था और बधाई दी थी ट्विटर के माध्यम से। तो आइए हमारे साथ कपिल मनीष गर्ग जी हैं, उनसे एक बार बातचीत करेंगे। कपिल जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ बताना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ी सौगात दी है छछरौली वासियों को, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी व शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी के सराहनीय प्रयासों से जगाधरी विधानसभा के गांव छछरौली को उपमंडल का दर्जा प्राप्त हुआ है। इसके लिए हम सभी शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी का हृदय से धन्यवाद करते हैं व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने छछरौली को उसकी खोई हुई पहचान वापस दिलवाने का कार्य किया है। कपिल जी, क्या कुछ लोगों को फायदे होंगे? लोगों को धक्के खाने पड़ते थे, जगाधरी जाना पड़ता था कई किलोमीटर दूर, क्या क्या फायदे होने वाले हैं? देखिए, छछरौली को सब डिवीज़न बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि छछरौली इस ग्रामीण अंचल का केंद्र बिंदु है। केंद्र बिंदु होने की वजह से आसपास के क्षेत्र को काफ़ी एरिया जिसको कई बार बिलासपुर सब डिवीज़न या जगाधरी सब डिवीज़न में जाना पड़ता था, उन सभी लाखों लोगों को यह सुविधा होगी कि वो अपने रोज़मर्रा के कार्य छछरौली से ही करवा सकेंगे। और सब डिवीज़न बनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि देखिए, जब भी हल्के में कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट आता है, लॉन्च होता है, तो उसके साथ साथ रोजगार और व्यापार के क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। जैसे सब डिवीज़न बनेगा तो यहाँ पर कई अधिकारियों के दफ्तर खुलेंगे, जिसके लिए यहाँ की जनता को जगाधरी या बिलासपुर जाना पड़ता था। अब जब वही सभी कार्य छछरौली होंगे तो यहाँ का व्यापार बढ़ेगा, यहाँ रोजगार के क्षेत्र बढ़ेंगे, यहाँ व्यापार के क्षेत्र बढ़ेंगे। और जब देखिए, जब रोजगार और व्यापार बढ़ेगा तो वही एक हल्के की उन्नति का कारक होता है। और ये सबसे बढ़िया, इसके लिए हम पूरा श्रेय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी को देंगे कि जिन्होंने हल्के के 100 से ज़्यादा लोगों की, गांव की लोगों की मांग को मानते हुए छछरौली को सब डिवीज़न का दर्जा दिलवाया। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? लगातार पिछले काफ़ी समय से शिक्षा मंत्री जी जो इस समय वर्तमान में है, पहले जो है तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं जब से बीजेपी की सरकार हरियाणा में आई? देखिए, 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में व हरियाणा में बनी है, उसके बाद से ही यहाँ के विधायक जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी हैं, वो दिन रात करके जगाधरी विधानसभा क्षेत्र को हरियाणा का नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र बनाने में जी जान से लगे हुए हैं। चाहे फिर वो सरकारी स्कूलों का सौंदर्यकरण हो, उन्हें सीबीएसई से मान्यता दिलवाने का कार्य हो। यह एक ऐसा कार्य है जो हरियाणा में आज तक नहीं हुआ कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे सीबीएसई के माध्यम से पढ़ रहे हैं। स्कूलों का सौंदर्यकरण बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। हमारे हलके में नदियों का इलाका हमारा माना जाता है। यहाँ पर स्पीकर साहब, और जब मंत्री जी वर्तमान में और पिछले प्लान में वो स्पीकर थे, तो उन्होंने 10 से ज़्यादा पुलों का निर्माण करा के लाखों लोगों को जोड़ने का कार्य किया है। बरसात आने की वजह से गाँव के रास्ते आपस में कट जाते थे। शिक्षा मंत्री जी ने पुल और काजों का निर्माण करके एक बड़ी सौगात दी है। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? आपने देखा होगा पहले किसानों का लगातार रोष रहता था सरकार के खिलाफ, और अब की बार जो है जब महापंचायत हुई थी, कहीं ना कहीं किसानों ने जो है रिगार्ड भी किया था शिक्षा मंत्री जी का, उनको खाने की व्यवस्था प्रोवाइड कराई थी। तो उस मामले में क्या कहें? देखिए, कई बार क्या होता है, कुछ बातों पे मनमुटाव घर में भी किसी का भी हो सकता है। घर में 2 सदस्य रहते हैं, कई बार उनमें भी आपस में किसी भी बात पर मनमुटाव या वाद विवाद हो सकता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और फिर जब इकट्ठे ही रहना होता है तो वाद विवाद का हल भी बातचीत के माध्यम से ही होता है, और वही हल अब भी हुआ है। मान लीजिए, अपने जो किसान भाई हैं, उन्होंने अपनी समस्या शिक्षा मंत्री जी के समक्ष रखनी थी। शिक्षा मंत्री जी उस समय विदेश दौरे पर थे, तो उनके जो यहाँ पर लड़के हैं निश्चल चौधरी जी, उन्होंने सारी व्यवस्था को शिक्षा मंत्री जी के संज्ञान में लाए। उनके कहे अनुसार सारी व्यवस्था खाने की, भोजन की, रात्रि विश्राम की। और जो मंत्री जी से मिलने की बात थी, जैसे ही मंत्री जी आए, तुरंत प्रभाव से किसान यूनियन के भाइयों को बताया गया और उन्होंने आकर अपना ज्ञापन शिक्षा मंत्री जी को सौंपा। और शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि हम इस पर आपकी पूरी मदद करेंगे। तो फिलहाल ये हमारे साथ थे कपिल मनीष गर्ग जी छछरौली से, जो मीडिया प्रभारी हैं बीजेपी से। उन्होंने बताया कि जो
पहली बात तो छछरौली को जो उपमंडल की सौगात दी है वो जिसके लिए उन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी का धन्यवाद किया। और जो हो रहे लगातार जगाधरी विधानसभा में जो विकास कार्यों की जो बताया कि लगातार शिक्षा मंत्री जी ने कई गाँव को पुल बनाकर निर्माण बनाकर जोड़ा और कई अनेकों विकास कार्य किए। फिलहाल अब मुझ मोहित को दीजिए इजाज़त। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।